तो इंग्लिश विथ एसके श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अर्धनारीश्वर, जो आपका चैप्टर है गद्य खंड का। यह आपका बच्चा पार्टी चौथा चैप्टर है, जिसको लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो इस चैप्टर से 2011 से लेकर के 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सब का हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि उस ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। अगर लगेगा हमें कि यहाँ पे डिस्कस करने की आवश्यकता है तो ठीक है, और नहीं तो क्वेश्चन आंसर केवल करना है आपको प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप आ जाओ, इस कहानी को लेके आगे आते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो का जो आपका होगा ड्यूरेशन वह काफ़ी कम टाइम का होगा, 5 मिनट 7 मिनट के आसपास का होगा। और इतना देर में आप आराम से कायदे से इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है इसका डिस्कशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, इस सीजन में छठी माता का जो गीत जो गाना बजता है तो थोड़ा सा एक अजीब सी फीलिंग आती है आपके हृदय में, आपके दिमाग में एक अजब सी खुशी आती है, अच्छा लगता है हम लोगों को। चलिए अब इस कहानी को लेके आगे आते हैं। बच्चा पार्टी, ये रहा आपका क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किसे कहा गया। आप सबसे पहले जो अर्धनारीश्वर है इसे लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो उनका जन्म कब हुआ था और वो कब मर गए थे, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आप इसको देखते हैं कि सीधा आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अच्छे से देखते हुएगा तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे आप देंगे, और मुझे इस बात की खुशी होगी कि हाँ जी, कि आपने अच्छे से इसको देखा है, चीज़ों को समझा है, ठीक है। चलिए, तो अर्धनारीश्वर किसे कहा गया है, तो शंकर और पार्वती का मिश्रित कल्पित रूप को कहा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव भी है, या ऐसा भी हो सकता है कि अति लघु जो आपका 1 नंबर 2 नंबर मुझे पूछता है तो वहाँ भी पूछ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछिएगा कि अर्धनारीश्वर किसे कहा गया है, तो शंकर जी और पार्वती जी के कल्पित रूप को, ठीक है। द इमेजिनेशन फॉर्म ऑफ गॉड शंकर एंड पार्वती। तो शंकर और पार्वती का जो मिश्रित रूप है इसे कहा गया है, मिश्रित कल्पित रूप को कहा गया है क्या, अर्धनारीश्वर। और अगर आपसे हम कायदे से बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारा पिक्चर्स ऐसा होता है कि आधा पार्ट रहेगा शंकर जी का और आधा रहेगा किसका बच्चों, पार्वती जी का रहेगा। ऐसा आपने देखा होगा कायदे से। और हम एक बात कहना चाहेंगे आपको कि जिस पुरुष में महिला का गुण नहीं है वो पुरुष हो ही नहीं सकता है। अब आप बोलिएगा सर क्या बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है महिला से, हमारी माता से हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनका गुण रहेगा मेरे अंदर, आपके अंदर भी, और पापा का तो रहता ही है, ठीक है। होता है ना गांव में लोग बोलता है क्या, इमंग मेहरा है, कि मतलब कि जे काम करता है लेडीज उसी काम में इसको इंटरेस्ट है। तो आप ऐसा किसी को मत बोलिए। एक पुरुष में या एक महिला में माता और पिता दोनों का होता है गुण, ठीक है। अब आप इस कहानी को लेके आगे आ जाओ। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई, तो मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार किया। बच्चों, मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार शुरू किया तो मानव ने ये सोचा कि हम काम करके आते बाहर से, और जो हमारी महिलाएं हैं वह घर के अंदर काम करेगी। तो तब से बन गया परंपरा कि ना जी ना, कोई भी महिला जो है घर से बाहर नहीं जाएगी। महिला का काम है घर में रहना, पर्दे में रहना, और जो पुरुष है वो बाहर जाएंगे, बाहर से काम करके आएंगे, ठीक है। आप आगे आ जाओ। कृषि का विकास सभ्यता का कौन सा सोपान था, तो पहला। और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा इसको समझना का बच्चा पाठी, तो क्लास 12th का जो प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर है इंग्लिश का जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अगर आप इसे पढ़ेंगे, हेल्प्ड मैनकाइंड,
तो चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आएंगी कि ये सर कि ये सही बात है। तो यहाँ मैंने आपके सामने क्या कहा है, हालांकि वहाँ पर आपके टीचर आपको अच्छे से पढ़ाए होंगे और मैंने भी आप वहाँ पे पढ़ाया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कृषि का विकास सभ्यता का कौन सा सोपान था? तो पहला। अब आप आगे आ जाओ, बुद्ध और महावीर ने नारी को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुनी बनने का। बुद्ध और कौन? महावीर ने। एक्चुअली एक डिस्प्ले यहाँ भी लगा हुआ है, तो होता क्या है कि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं, समझे, क्योंकि हर जगह लाइट लगा हुआ है। तो उधर देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो बुद्ध और महावीर ने नारी को कौन सा अधिकार दिया था बच्चों? भिक्षुनी बनने का। भिक्षुनी बनने का पूछेगा आपसे एग्जाम में। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से है। अगर आपसे आपके एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश करता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो आपको बताना होगा जैन धर्म से। अब आप आगे आ जाओ, कहता प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। आगे क्या बच्चों? ओ सदा नीरा पाठ, सॉरी, मुझे लगता है क्या कि शायद इस चैप्टर का जो आपका ऑब्जेक्टिव है यहां तक में क्या है, सीमित है। यहां से आपका काम जो है चल जाएगा। बाकी बच्चों जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप खुद समझदार है, एक बार देख लीजिएगा कि 2011 से लेकर के 2023 तक के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसमें है, और जो पूछेगा जिसकी संभावना बनती है वो भी इसमें है। आई बात समझ में? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।